हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। तो बच्चों, आज अपनी इस कक्षा में हम 12वीं कक्षा का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा केंद्रीय बैंक। तो ये हमारा 7वां चैप्टर है, जिसके अंदर आज जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक के ऊपर रहेगा। ये चैप्टर की जो पिछली वीडियोस हैं उसमें हम चैप्टर 7 को पीछे का जो भाग है वो हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम केंद्रीय बैंक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और एक बड़ा क्वेश्चन कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में क्या अंतर होता है और केंद्रीय बैंक के क्या क्या काम है, वो हम आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक हम इसे कहते हैं। तो केंद्रीय बैंक और सेंट्रल बैंक की सबसे पहले परिभाषा की बात आती है कि केंद्रीय बैंक होता क्या है। तो केंद्रीय बैंक एक देश का सबसे बड़ा बैंक होता है। हम कह सकते हैं उसको कि जो बैंकों में जो अपेक्स बॉडी होती है, जो सबसे बड़ी अपेक्स सर्वोच्च जो हम बैंकों का सबसे बड़ा बैंक, सर्वोच्च बैंक जो होता है वो प्रत्येक देश में उस देश का केंद्रीय बैंक होता है। और हमारे देश के अंदर हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई। ये हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम है। आर से रिजर्व, बी से बैंक, आई से इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो भारत का केंद्रीय बैंक है। तो प्रत्येक देश के अंदर इस तरह से एक केंद्रीय बैंक होता है और जो केंद्रीय बैंक होता है वो सभी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक होता है। हम उसे कह सकते हैं कि वो सरकार का बैंक है या बैंकों का भी बैंक, सबसे बड़ा बैंक। अपेक्स मैंने इसीलिए कहा है कि सर्वोच्च बॉडी, सबसे ऊपर जो बैंक है वो बैंक होता है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। और भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक है, क्योंकि ये सरकार का बैंक है, तो सरकार के जितने काम होंगे या बैंकों के ऊपर जो नियंत्रण का काम होगा वो सारे काम कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा, केंद्रीय बैंक करेगा। और हमारे देश में ये सारे काम आरबीआई कर रहा है। तो आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक हुआ। तो ये तो हुई बात परिभाषा की। अब जो हमारा केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और जो हमारे व्यापारिक या कमर्शियल बैंक होते हैं उन बैंकों में और इस केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी। कि एक जो देश के अंदर कमर्शियल बैंक होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी जमाओं को भी स्वीकार करते हैं और जो हमें ऋण भी देते हैं, तो वो जो व्यापारिक बैंक होते हैं उन बैंकों में, और जो ये केंद्रीय बैंक है जो कि हमारा आरबीआई बैंक है, इन दोनों में आपस में क्या अंतर है। तो इन दोनों में क्या अंतर है इसे हम कुछ पॉइंटों से पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, उद्देश्य। जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, उनका उद्देश्य अलग होता है और जो हमारा केंद्रीय बैंक है उसका उद्देश्य अलग होता है। मैं आपको बताती हूँ विस्तार से कैसे अलग होता है। क्योंकि केंद्रीय बैंक पूरे देश का बैंक है। एक तरह से सरकार जो सोचती है, सरकार जो काम करती है, वो अपने सारे काम केंद्रीय बैंक के माध्यम से करवाती है। तो सरकार का काम जनता का हित होता है, पूरी अर्थव्यवस्था का भला होता है। जबकि जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका उद्देश्य अपने जो खुद का वो बैंक है उस बैंक के अंदर अपने प्रॉफिट्स को कमाना होता है। कोई भी बैंक अपने आप को घाटे में नहीं लेके जाना चाहेगा। तो व्यापारिक बैंकों का हम कह सकते हैं कि उनका उद्देश्य है मुनाफा कमाना, लाभ कमाना। लेकिन केंद्रीय बैंक, क्योंकि वो सरकार का बैंक है, तो सरकार का बैंक होने के नाते उसका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था का हित करना, अर्थव्यवस्था का कल्याण करना। तो पहला इन दोनों में अंतर, उद्देश्य के आधार पर हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। दूसरा अंतर हम कैसे करेंगे? जनता से संबंध। तो जनता से संबंध के आधार पर ये दोनों बैंक कैसे अलग हैं। आप सभी को पता है कि व्यापारिक बैंकों से हम ऋण भी लेते हैं और व्यापारिक बैंकों के अंदर हम जमाएं भी स्वीकार करते हैं। लेकिन केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके अंदर हम जमाएं स्वीकार नहीं करते या जिससे हम ऋण भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसका जनता से संबंध नहीं है। तो दूसरा अंतर, केंद्रीय बैंक का जनता से संबंध नहीं होता। केंद्रीय बैंक का संबंध व्यापारिक बैंकों से होता है, केंद्रीय बैंक का संबंध सरकार से होता है। केंद्रीय बैंक सीधे जनता से लेन देन नहीं करता, जबकि जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो व्यापारिक बैंक होते हैं, वो डायरेक्ट जनता से रूबरू होते हैं। जनता, आम जनता वहां पर जमा करवाने के लिए भी आती है और वहां से ऋण लेने के लिए भी आती है। तो आरबीआई का जनता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। ये हुआ दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, सरकारी और गैर सरकारी। जो केंद्रीय बैंक है वो तो मैंने आप सभी को बता दिया कि ये प्रत्येक
अर्थव्यवस्था के अंदर उस सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि सरकार का बैंक है। तो केंद्रीय बैंक हर एक अर्थव्यवस्था में, चाहे वो इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक हो या फिर किसी भी अमेरिका का केंद्रीय बैंक हो, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक हो, वो सरकारी संस्था है, सरकार का बैंक है। लेकिन जो व्यापारिक बैंक है वो आप सभी को पता है, वो सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो तीसरा अंतर इन दोनों में क्या हो गया कि व्यापारिक बैंक सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो केवल और केवल सरकार का बैंक ही होगा। तो ये तीसरा अंतर। इसके बाद जो चौथा अंतर है वो अंतर हम प्रतियोगिता के आधार पर कर सकते हैं, कंपटीशन के आधार पर कर सकते हैं। जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो व्यापारिक बैंक होते हैं, जिनका सीधे जनता से संबंध होता है, तो उन प्रत्येक बैंक का आपस में कंपटीशन चलता है। वो सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है, तो उन सब का आपस में कंपटीशन होता है कि कौन बैंक कितना मुनाफा कमाए, कौन बैंक कितना अच्छा चले। लेकिन जो हमारा केंद्रीय बैंक है उसका इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से कोई संबंध नहीं होता। तो अगला इन दोनों में अंतर क्या है कि व्यापारिक बैंकों के अंदर आपस में कंपटीशन हो सकता है, वो मुनाफा कमाने की होड़ कर सकते हैं, वो प्रॉफिट ज्यादा कमाने में उनकी प्रतियोगिता हो सकती है। लेकिन क्योंकि केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है और उसका उद्देश्य सर्वहित है, जनता का भला है, तो उसकी किसी भी दूसरे बैंक से कोई प्रतियोगिता नहीं होती। इसके बाद आता है अगला अंतर, जिसे कह सकते हैं हम नोट जारी करने का। वैसे तो ये बहुत बड़ा अंतर है, सबसे पहले नंबर पर भी हम इसको ले सकते थे। नोट जारी करने का अधिकार, नए नोट जो छपते हैं, यहाँ बात उनकी हो रही है। तो जो नोट जारी किए जाते हैं या जो नए नोट छापे जाते हैं, या जैसे अभी पीछे हुआ था कि भाई 500 के नोट बदल दिए गए, 1000 के नोट बदल दिए गए, तो इस तरह के जो नोट बदलने के, नोट जारी करने के जो काम है, वो काम किसके होते हैं? केंद्रीय बैंक के, आरबीआई के काम होते हैं। व्यापारिक बैंकों का इन चीजों से कोई संबंध नहीं होता। व्यापारिक बैंक इस केंद्रीय बैंक के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। केंद्रीय बैंक इन बैंकों को जो भी आदेश देता है वो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो नोट जारी करने के काम है या नोट बदलने के काम है, वो सारे काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। तो हम कह सकते हैं कि नोट जारी करने का या नए नोट छापने का एकमात्र अधिकार उस देश के केंद्रीय बैंक के पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास होता है। व्यापारिक बैंकों से इसका कोई संबंध नहीं होता। अगला अंतर हम करें तो वो है नियंत्रण। हम कह सकते हैं कि सभी व्यापारिक बैंकों के ऊपर, जितने भी दूसरे बैंक हैं, उन सब के ऊपर जो केंद्रीय बैंक है वो अपेक्स, सर्वोच्च है। तो सारे बैंक, जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो गैर सरकारी है, अन्य जितने भी बैंक हैं, वो सभी केंद्रीय बैंक के नीचे आते हैं। तो केंद्रीय बैंक का इन सभी बैंकों के ऊपर क्या हुआ? नियंत्रण हुआ। और बाकी के जो सभी बैंक हैं वो क्या है? इस केंद्रीय बैंक के फॉलोवर्स हैं, इसके अंडर वो काम करेंगे। तो इसके ऊपर, इन सभी बैंकों के ऊपर नियंत्रण किसका हुआ? केंद्रीय बैंक का। अगला अंतर भी हम कह सकते हैं, अगला अंतर क्या है? विदेशी विनिमय नियंत्रण का संरक्षक का काम करता है। किसके संरक्षक का काम करता है? विदेशी विनिमय की, जो फॉरेन करेंसी होती है, जो हमें आयात निर्यात में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समय जो हमें दूसरे देशों की करेंसी की जो जरूरत पड़ती है, तो उस जो विदेशी करेंसी है उसका संरक्षक का, उसको संचित करने का, उसको रखने का, स्टोर करके रखने का काम किसका होता है? केंद्रीय बैंक का। तो केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय को संरक्षित रखता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समय या अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारे लेन देन है उनके समय हम उसका प्रयोग कर सके। तो विदेशी विनिमय के संरक्षक के तौर पर उसके स्टोर करने के लिए, उसको संचित रखने का काम भी कौन करता है? हमारा केंद्रीय बैंक करता है। और लास्ट हो गया हमारा सरकारी बैंक, और वैसे भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि सरकारी बैंक है हमारा केंद्रीय बैंक ये, और जबकि जो अन्य बैंक है वो गैर सरकारी भी हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों में अंतर पढ़ा, लेकिन इसी अंतर से हम जो केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, इन्हीं पॉइंटों के अंदर केंद्रीय बैंक के काम भी हैं। तो एक अलग प्रश्न यहाँ बनता है और इन्हीं पॉइंटों से वो प्रश्न बनेगा हमारा कि सेंट्रल बैंक के क्या क्या काम है, कौन कौन से काम करता है। तो एक बार फिर से हम इन्हीं पॉइंटों को दोबारा से इनकी पुनरावृत्ति करेंगे और इन्हीं में से निकालेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला काम हम कह सकते हैं नोट जारी करने का काम। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो केंद्रीय बैंक होता है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी केंद्रीय बैंक होगा वो ही नोट जारी करने का काम करेगा। नोट, नए नोट जो इश्यू करने का काम होता है उसे कहते हैं हम निर्गमन। तो कई बार प्रश्न आता है, निर्गमन का काम करता है कौन? सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक निर्गमन, इसे हम कहते हैं
कि इशू, जो इशूइंग पावर होती है, नोट निर्गमन करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, वो केंद्रीय बैंक के पास ही होती है। तो निर्गमन बैंक का काम करता है केंद्रीय बैंक, यानी कि नोट जारी करने का काम करता है। अगला काम क्या है इसका, सरकार का बैंक। तो हम बिल्कुल विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं कि व्यापारिक बैंक तो हमारे गैर सरकारी भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार का बैंक कौन है, केंद्रीय बैंक। जैसे हम ग्राहकों का जो संबंध व्यापारिक बैंकों से होता है, कमर्शियल बैंक के अंदर हम जाते हैं, पैसे अधिक होते हैं तो उसे जमा भी वहीं पर करवा कर आते हैं, जब हमें लोन लेना होता है तो भी हम कमर्शियल बैंक से लेते हैं। तो ग्राहकों का जो संबंध व्यापारिक बैंकों से होता है, ठीक वैसे ही सरकार का और केंद्रीय बैंक का भी वही संबंध होता है। जब सरकार को ऋण लेना होता है या सरकार को अपना पैसा जमा करवाना होता है तो वो सारे काम वो कहां पर करती है, केंद्रीय बैंक के पास। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि सरकार का बैंक, क्या कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक। तो जो संबंध ग्राहकों का और व्यापारिक बैंकों का होता है, ठीक वही संबंध एक देश की सरकार का और उस देश के केंद्रीय बैंक का होता है। अगला काम है बैंकों का बैंक। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सरकार का और केंद्रीय बैंक का वही संबंध होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंकों का और सेंट्रल बैंक का भी वही संबंध होता है। जब व्यापारिक बैंकों को अगर पैसा उधार लेना पड़ जाए, किसी बैंक के अंदर घाटा पड़ जाए, उस बैंक को ऋण देने की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो बैंक कहां से ऋण लेगा, तो वो बैंक ऋण लेगा केंद्रीय बैंक से। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा है कि ये बैंकों का भी बैंक है। बैंकों का बैंक यानी कि जो व्यापारिक बैंक है, अगर उन बैंकों को कभी कोई ऐसी आवश्यकता आन पड़ जाती है तो वो अपनी आवश्यकता कहां से पूरी करेंगे, केंद्रीय बैंक से। तो केंद्रीय बैंक क्या हुआ, बैंकों का सबसे बड़ा बैंक हो गया। इसके बाद है बैंकों का निरीक्षण। निरीक्षण होता है उनकी टाइम टू टाइम चेकिंग करना कि भाई वो सही काम कर रहे हैं, ग्राहकों के साथ उनका कैसा संबंध है, ग्राहकों के साथ कोई अनियमितता या कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो हर एक बैंक के चेकिंग का काम, हर एक बैंक के ऊपर जो निरीक्षण का काम होता है वो काम भी कौन करता है, हमारा केंद्रीय बैंक करता है। तो केंद्रीय बैंक समय समय पर अपनी गाइडलाइंस जारी करता है, अपने निर्देश जारी करता है और सभी बैंकों को उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो कि हम क्या कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक कौन सा काम कर रहा है, कि केंद्रीय बैंक एक निरीक्षक का काम कर रहा है, उन सभी बैंकों के ऊपर है वो बैंक, तो उनकी काम करने की कार्यप्रणाली कैसी है, ठीक है या नहीं है, ये चेकिंग भी कौन करेगा, हमारा सेंट्रल बैंक का काम होगा। अगला काम है अंतिम ऋणदाता। तो केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता का काम करता है, यानी कि अगर किसी बैंक को कहीं से लोन नहीं मिल रहा है या सरकार को लोन नहीं मिल रहा है तो उस समय कौन काम आएगा, केंद्रीय बैंक काम आएगा। अगर केंद्रीय बैंक के पास नोट नहीं है तो वो नए नोट छापेगा, नए नोट जारी करेगा। तो अंतिम ऋणदाता का काम, लास्ट में अगर कहीं से भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, विदेशों से नहीं मिल रही है, तो वो सारे काम कौन करेगा, अंतिम ऋणदाता का काम हमारा सेंट्रल बैंक करता है। तो ये केंद्रीय बैंक के कार्य हुए। अगला काम है देश के में विदेशी मुद्रा का संरक्षण। ये पॉइंट भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। जो विदेशी विनिमय कोष होते हैं उनके संरक्षण का काम, उनको संचित रखने का काम, वो काम भी कौन करेगा, हमारा केंद्रीय बैंक करेगा। एक नया काम यहाँ पर मैंने लिखा है समाशोधन गृह का काम। ये केंद्रीय बैंक का एक नया कार्य है और बच्चों के लिए भी एक नया शब्द है समाशोधन गृह। तो समाशोधन गृह क्या होता है, इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। हर एक बैंक के अंदर चेक के थ्रू भी पेमेंट होती है, वैसे भी पेमेंट्स होती हैं। तो बहुत सारे बैंकों में आप सभी ने देखा होगा कि मान लिया कोई भी एक बैंक हम उठाते हैं कि एसबीआई बैंक के पास एचडीएफसी बैंक के कुछ चेक्स आते हैं कि एचडीएफसी बैंक को एसबीआई को कुछ रुपए देने हैं, कुछ चेक देने हैं। ऐसे ही एसबीआई के पास भी आएंगे कि उसको एचडीएफसी को कुछ देना है। तो बैंक क्या करता है, जो केंद्रीय बैंक होता है, कि यहाँ से हम उदाहरण ले लेते हैं कि मान लिया कोई भी ए बैंक है, उस ए बैंक को बी बैंक को चेक आए, उसके नाम 10,000। ठीक है, ऐसे ही बी बैंक के पास भी कुछ चेक्स आए होंगे। तो जो बी बैंक के पास चेक आए हैं, मान लिया वो आए हैं 15,000 रुपए। तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, केंद्रीय बैंक 5,000 रुपए किसको दे देगा, बी बैंक को दे देगा, क्योंकि इसके 10,000 इसके अंदर आते थे, 15 इसके अंदर आते थे। तो वो उनका जो आखिरी लास्ट निपटान है, समाशोधन का काम जो है वो केंद्रीय बैंक करेगा कि भाई वो पहले उसको 10,000 दे, फिर वो उसको 15,000 दे, नहीं, इसके बजाय वो सीधा क्या करेगा कि 5,000 रुपए ही वो दूसरे को दे देगा, दोनों के चेक्स का निपटान वो कर देगा। तो ये जो अलग अलग बैंकों के अलग अलग चेकों का जो निपटान होता है उसे कहेंगे हम समाशोधन गृह का कार्य।
तो ये प्रत्येक बैंक के अंदर होता है। तो हर एक बैंक के पास दूसरे बैंकों के बहुत सारे चेक्स आते हैं, सभी के पास ऐसे ही आते हैं। तो इनकी जो चेक का निपटान जो होता है, जो समाशोधन का काम जो होता है, वो काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। अगला काम है साख मुद्रा का नियंत्रण। साख मुद्रा हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ही पढ़ी थी कि बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो कुछ अपने पास रखते हैं कि भाई जो आएंगे ग्राहक, अगर उनको पैसा देना पड़ जाए तो कुछ परसेंट वो अपने पास रखते हैं, कुछ वो आरबीआई के पास भी रखते हैं और बाकी के रुपए से वो अपनी साख का निर्माण करते हैं, लोगों को उधार देते हैं। तो उस साख के ऊपर कंट्रोल का काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। और ये कंट्रोल वो कैसे करता है, ये हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक कमर्शियल बैंक अपनी साख का निर्माण करता है उधार देकर, लोन देकर। जितने उसके पास जमा आती है पैसे, उसमें से कुछ परसेंट वो अपने पास रखता है, बाकी को वो उधार दे देता है और इस तरह से वो अपनी साख को बढ़ाता है। और इस साख के ऊपर नियंत्रण होता है आरबीआई का, केंद्रीय बैंक का। तो ये नियंत्रण वो कैसे करता है, ये हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक केंद्रीय बैंक का काम हो गया साख मुद्रा का नियंत्रण करना, और लास्ट का कार्य है आंकड़ों को इकट्ठा करना। तो विद्यार्थियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है, वो समय समय पर आंकड़े जारी करता है कि भाई हमारा इस साल हमने कितने नोट छापे या कितना ऋण दिया, कितना जमाएं हुई। तो समय समय पर वो अपने हर एक प्रकार के आंकड़े छापता है। हमें किसी भी प्रकार के आंकड़ों की जरूरत होती है तो हम आरबीआई की साइट से ले सकते हैं, उठा सकते हैं। तो बैंक का, आरबीआई बैंक का या अर्थव्यवस्था से संबंधित वो अपने आंकड़े भी जारी करता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम भी केंद्रीय बैंक करता है। तो मेरे हिसाब से आज हमने जो हमारा सेंट्रल बैंक था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमने कर लिया है। केंद्रीय बैंक होता क्या है, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में क्या अंतर होता है, और केंद्रीय बैंक के कौन कौन से मुख्य कार्य हैं। उम्मीद है बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के पास और अपने किसी भी जो भी अर्थशास्त्र पढ़ता है या इस विषय को पढ़ता है, तो उनके पास जरूर भेजें, उन सभी के साथ साझा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।